इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। कहीं पर दान करने का अवसर आता है तो पर्ची में बच्चों का नाम जरूर लिखाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति का पुण्य उसको लग जावे। जिस तरह से आपको कहीं शादी पार्टी में जाना हो तो घर से कितने लोग जाते हैं? रेस्टोरेंट में भोजन करने जाना हो, घूमने फिरने जाना हो तो कितने लोग जाते हैं? विथ फैमिली। और मंदिर में आना हो तो सिंगल पर्सन। मंदिर में जाना होता है तो आदमी छांट छांट के आता है, और रेस्टोरेंट में जाना होता है तो जो 2 साल का बेबी है उसको भी लेके जाते हो। 2 साल का बेबी है उसको लेकर जाओगे, और वहां पर जाने के बाद में जितने लोग जाते हैं उतने की प्लेटें थाली लग जाया करती हैं। लगती कि नहीं लगती? लेकिन मंदिर जी में कभी देने की बात आ जाए, लड्डू चढ़ाने की बात आ जाए, तो एक लड्डू में 5 आदमी, और जो चाचा ताऊ एक दूसरे से बोलते नहीं वो भी साथ में सम्मिलित हो जाते हैं, बोले परिवार एक ही है। और जब शादी का कार्ड बटना हो तो ताऊ इसलिए नहीं आता कि मुझे तो कार्ड नहीं दिया। एक बार ऐसे ही हो गया, एक व्यक्ति की शादी थी, उसे सबको कार्ड दे दिए, 2-3 लोग शादी में नहीं आए। बोले शादी में क्यों नहीं आए? बोले कार्ड तूने मेरे नाम पे दिया था क्या जो मैं आता? नीचे भाई के घर पर दिया था, भाई आ गया। तो बोले मुझे लगा आप लोग तो एक है। अरे बोले कैसे एक है? रसोई अलग है, रहना अलग है, सब कुछ अलग, तो एक कैसे हैं? नहीं बोले वो जब महाराज जी का चौमासा चल रहा था ना तो कलश लेने की बात आई थी, तो आपने कहा हम तीनों भाई तो एक ही हैं, इसलिए एक कलश दिया था, तो हम सोचे कि कार्ड भी एक ही देना चाहिए, तो बुरा मान जाओगे आप। जब दान की बात बोली तो आप बुरा मान गए थे, तो कार्ड देते समय भी लगा कि बुरा ना मान जाओ कहीं। मतलब देने में एक और लेने में अनेक, कैसे होगा? देव पूजा, भगवान की पूजा कई तरह से की जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति को दिन में कितने बार मंदिर जाना चाहिए? 3 बार। कितने बार? 3 बार मंदिर जाए तो 3 बार कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो प्रभात में जब जाए तो क्या लेकर जाए? अष्टद्रव्य लेकर जाए। मध्याह्न में जाए तो लौंग पुष्प आदि लेकर जाए, और संध्या में जाए तो दीपक लेकर जाए। कौन सा दीपक? सोने का दीप, और बच्चे क्या बोलते ना, सोने का दीप कपूर की बाती जगमग जले बाती राती। सोने का छोड़ो, चांदी का छोड़ो, तांबी का छोड़ो, घर से लेके तो आओ। मंदिर का दीपक, पंडित जी दीपक तो हमारे हैं, तो मंदिर के नहीं है। क्या है? मंदिर का दीपक, मंदिर का घी, मंदिर की बाती, और पुण्य तुमको चाहिए तो कैसे मिलेगा? हर चीज जब मंदिर की है तो आपका क्या है? ऐसे बहुत कम लोग होंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो नित्य प्रति अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं मंदिर जी में? बहुत सारे लोग होंगे।
लेकिन उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने हाथ से द्रव्य धोकर मंदिर में पूजा करते हैं? यह बहुत बड़ी बात है। पूजन करना तो सरल है, लेकिन अपने हाथ से द्रव्य धोकर पूजन करना कठिन है, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि द्रव्य आप धोके पूजा करोगे तो आप उसका उत्तम 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 फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति विकट है, आदमियों को अष्टद्रव्य लगाना नहीं आता कि जल कहां रखा जाए, चंदन कहां रखा जाए, पुष्प कहां रखा जाए। बस वो तो अर्घ्यम निर्पामती स्वाहा, कितने सारे अर्घ चढ़ा दिए, पता ही नहीं बाद में क्या हो रहा। तो जीवन में प्रयास करें कि जब भी आपको अवसर मिले तो देव पूजा अच्छे भावों से करें। भगवान महावीर स्वामी का नाम सुना आपसे, उनको पड़गहान में जो नाम प्रसिद्ध है किसका है? चंदनवाला का। हालांकि प्रथम आहारदाता राजा कुल है उनके, लेकिन चंद्रवाला ने उनका पड़गहान किया था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? राजा श्रेणी। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था बताइए आप? ये राजा श्रेणी तो गलत है। हाँ, और बताइए, कोई बताने वाला है? गौतम गणधर, ये भी गलत है। और कोई है? भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? सुनीता जी कुछ बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? मेढक। कौन था? मेढक। मेढक क्यों प्रिय था? श्रेणी के राजा के पास तो बहुत कुछ था, चंदनवाला के पास भी कुछ था, गणधर के पास भी कुछ था, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था। मेंढक के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह तो भी क्या करा, कमल की पंखुड़ी को लेकर भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाने को उद्यत हुआ, पहुंच भी नहीं पाया, मर गया। तुरंत देवगति में जन्म हुआ, समोषण पहुंच गया। तो जिसके पास बहुत कुछ है, सागर में से एक लोटा निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बूंद में से आधी बूंद निकालोगे तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मेढक इसलिए प्रिय था, कुछ भी नहीं था, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। प्रिय तो वही होगा ना, बहुत कुछ हो क्या प्रिय? वो तो कुछ नहीं करना है, आपको नहीं, यहां नहीं देगा, कहीं और देगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, वह देने के अभाव रखाता है, वह सबके लिए लोकप्रिय हो जाता है। तो कौन था प्रिय भक्त? पक्का हो गया ना, समझ गया ना क्यों प्रिय था? राजा श्री भी प्रिय होगा, गौतम गणधर प्रिय, भगवान के लिए तो सारे प्रिय होते हैं, लेकिन विशेष प्रिय कौन हुआ? मेढक। ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि भगवान की भक्ति करने के लिए जब मेढक जैसा त्रियंच जीव जो बोल नहीं सकता, वह भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता है, तो आप भी तो क्या करो, मंदिर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, और मंदिर से आओ तो कुछ ना कुछ लेकर आओ। क्या कहा मैंने? मंदिर से में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर आओ, और मंदिर से जाओ तो कुछ ना कुछ। अब आप बोलोगे महाराज जी ये क्या बात कर रहे हो आप? जब मैं बचपन में था ना, छोटा, तो मेरी मां मुझसे कहती थी कि बोले मंदिर जाना, वहां से कुछ लेके मत आना। आपसे भी कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेके जाओ। क्या लेके जाना? मंदिर में आना तो लेकर जाना, तो लेकर आना तो डिब्बा पूरा खाली छोड़ देना, नहीं तो ऐसा नहीं कल से द्रव्य सामग्री आधी चली जाओ। तो मंदिर में ऐसे जाओ तो जो भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है, जिनवाणी की वाणी है, उसको साथ में लेकर जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। द्रव्य सामग्री साथ में छोड़कर जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहां से लेके जाना, और हम तो कहते हैं भगवान से लेकर ही जाना चाहिए, यहां पर मांगने ही आना चाहिए। लेकिन क्या मांगने आना चाहिए? वह जो कुछ देर का सुख है, कि वह जो हमेशा हमेशा का सुख है? महाराज के सामने तो यही बोलना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं, एक महिला दादी अंधी थी, आंख से अंधी थी, दिखता नहीं था। उसको मालूम चला कि पारसनाथ भगवान की भक्ति करने से संकट कट जाते हैं। वह भगवान के मंदिर में गई और कहने लगी, भगवान मेरी 3 समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं हैं? 3 समस्याएं हैं। भगवान बोले, बोलो क्या समस्या है? बोले, मैं आंख से अंधी हूं, गरीब हूं, मेरे बच्चे की शादी को 10 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा? आशीर्वाद दे दिया। तो उसने कहा मतलब मैं पक्का समझ लूं? बोले, भगवान जी बोले पक्का तो है, लेकिन मैं एक वरदान दे सकता हूं।
अब सोचो, आपको 3 में से एक चॉइस है, आपकी आंख चाहिए कि सोना चांदी चाहिए कि पोता चाहिए, क्या मांगोगे आप लोग बताइए? आंख मांगेंगे, बिल्कुल सही। वो बोले आंख से क्या करना है, बुढ़ा तो हो ही गया, पोता मांग लूंगी। तो उस दादी जी ने कहा, बोले भगवान जी मैं एक वरदान मांगूंगी। क्या मांगूंगी? एक ही वरदान मांगूंगी, आप दोगे? बोले दूंगा। बोले मैं वरदान मांगती हूं कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाते हुए देखूं। मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाते देखूं। भगवान बोले तथास्तु। और भगवान कह रहे, बोले पंचम काल में मायाचारी बहुत बढ़ गई है। वरदान तो एक ही था ना, वरदान तो एक ही था कि मैं अपनी आंखों से पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाते देखूं। तो सोने चांदी का बर्तन मतलब धनी हो गया, पोता भी आ गया और आंख भी आ गई। सोचिए, ऐसे लोग हैं संसार में। और हम तो कहते हैं मांगो, भगवान से मांगिए, भगवान से कहिए कि भगवान जो आप हमें दे दो वह ऐसी चीज देना कि उस चीज को हमें दोबारा ना मांगना पड़े। पहला बच्चा, जब बड़ा बच्चा 12वीं में होता है तो श्रीफल लेके आते हो कि पास कर दो, और छोटी बेटी जब 12वीं में आती तब सिर्फ श्रीफल लेके आते हो कि पास कर दो। और जब पास हो गए तो दोनों की नौकरी लगवा दो, और नौकरी हो गई तो शादी भी अच्छी करवा दो। कभी ये तो करके आओ कि भगवान बच्चों को सद्गुण भी तो दो। भगवान के सामने जाओ तो एप्लीकेशन लेकर जाओ। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत आप पधारी हुई हैं, श्रीमती पुष्पा जी सेठी औरंगाबाद से, जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के दीक्षा महोत्सव में माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय पुष्पा जी से पूछना चाहूँगा कि आपने क्या वह भावना रही होगी, उस टाइम पे आपकी कैसी भावना रही होगी? परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा महोत्सव में आपने माता का पद प्राप्त किया था। कृपया अपने शब्दों में हम सभी को बताने की कृपा करें। हम लोग महावीर जी में थे, शिखर जी में थे। हमारी पहली वंदना हुई और सेकंड वंदना को हम निकले। गुरुदेव को देख रही थी मैं नीचे, बोली भाई गुरुदेव ये कितना मेहनत कर रहे, नीचे से ऊपर इतने मेरे भाव देख देख के हो रहे थे। सेकंड दिन से फिर मैसेज आया कि भाई मुझे दीक्षा लेना है, आप गुरु, आप मेरे माँ बाप बनेंगे क्या? मैं तो इतनी प्रसन्न हो गई मन से कि अरे भगवान, पुण्य के मेरे कितने भाग गए कि आज मुझे बेटा नहीं है, आज मैं को दीक्षा लेनी थी। बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, बहुत अभी भी मेरे मन में इतना हर्षोल्लास होता कि भगवान मुझे आज बहुत बड़ा पुण्य का योग मिला था। उस दिन से मेरे दीक्षा। आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी भावांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में व्यक्त कर रही हैं। उनके अश्रु अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज उनसे मुलाकात का मौका मिला और गुरुदेव के चरणों में प्रतिदिन अपनी भक्ति प्रेषित करती हैं। हम बड़े ही मनोभाव से उनका धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से आप गुरु चरणों में नित्य प्रति आते रहे। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। महानुभाव कहते हैं कि संत के दर्शन पुण्य से मिलते हैं, लेकिन संत बनते हुए दिखना भी महापुण्य होता है, भाग्य होता है, सौभाग्य होता है। आप सभी को पता है कि महावीर जयंती सन 2000 में लगभग 25 वर्ष पूर्व समय शिखर जी में हमारी दीक्षा हुई थी। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने सीधा ब्रह्मचारी से मुनि पद में दिया था। और दीक्षा के पहले जो रस्म होती है यजमान बनने की, माता पिता बनने की, तो जो कि संघ चौपड़ा कुंड में था। चौपड़ा कुंड में हर समय लोग नहीं होते, लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद दीक्षा फाइनल हुई, आचार्य श्री ने समाचार दिलाया कि भाई माता पिता जो बनना चाहे तो आए। हमारे पुष्पा जी और जो हमारे पवन सेठी थे वो वहाँ पर थे। इनकी एक पुत्री थी, तो इनके मन में एक भाव था कि भाई हमारा कोई ना कोई पुत्र होवे। लेकिन जैसे इनको अवसर मिला तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, यदि हम पुत्र को जन्म देंगे तो सिर्फ हमारे कुल को रोशन करेगा, लेकिन यदि हम धर्म के माता पिता बन जाएंगे तो एक जो पुत्र हमारा बनेगा वो एक कुल को नहीं, संपूर्ण जाति को, संपूर्ण जगत को रोशन करेगा। तो उन्होंने तुरंत अपने भाव बनाने का प्रयास किया और लगातार जब से एक समय के बाद पवन जी तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने पूरे धर्म संस्कार रखे, संघ में लगातार आना जाना रहा। और उसके बाद में हमारे जो है ये भी लगातार सारा का सारा काम संपन्न करती हैं। तो बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है कि गुरु भक्ति आपकी बनी है। यही बहुत बहुत
इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।